Hello and good afternoon to all of you. Welcome you back to our online classes. So after a long time, once again, we are on online platform. हम लोग ऑफलाइन क्लास में जहां भी सिलेबस छोड़े थे वहां से हम लोग कंटिन्यू करे थे। हम लोग पढ़ रहे थे करंट एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें कि हम लोगों ने चार्ज के बारे में डिस्कस कर लिया था, करंट के बारे में डिस्कशन कर लिया था। अब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे मैग्नेटिज्म के बारे में। मैग्नेटिज्म में भी हम लोगों ने टाइप ऑफ मैग्नेट पढ़ लिया था। देयर आर टू टाइप्स, परमानेंट मैग्नेट एंड टेम्पोररी मैग्नेट। टेम्पोररी मैग्नेट हम लोग स्टार्ट किए थे, परमानेंट मैग्नेट का टाइप्स हमने देख लिया था ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिस ऑफ द शेप्स और सो यू टाइप मैग्नेट्स, बार मैग्नेट वगैरह वगैरह। फिर हम लोग स्टार्ट किए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दैट इज टेम्पोररी मैग्नेट। और इसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। Before I am going to teach you about the current carrying straight wire, I want to show you some experiments जो मैग्नेटिज्म के ऊपर बेस्ड है। ओके, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। सी हियर, क्या आप लोगों को ये स्क्रीन दिख रहा है? वीडियो का ये स्क्रीन दिख रहा है? से यस और नो। ओके, ग्रेट, ठीक है। ओके बंदी, सो आई एम प्लेइंग दिस वीडियो। दीज आर द सो मेनी मैग्नेट्स। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आपके घर में होते रहते हैं, तो आप घर पे भी इसको आप कर सकते हो। सी हियर, ये आपको दिख रहा है ये एक फैन है जिसके बगल में मैग्नेट रखा हुआ है एंड इट इज ऑसिलेटिंग लाइक दिस वन। दिस इज ऑसिलेटिंग बिकॉज ये मैग्नेट अर्थ के नॉर्थ पोल और मैग्नेट के पोल के बीच में ऑसिलेट कर रहा था, है ना। ये देखिए, ये कौन सा है? परमानेंट मैग्नेट है और यू टाइप का है। इसको हॉर्स शू भी कहा जाता है। दिस इज बार मैग्नेट एंड दिस इज कॉम्पास एंड दिस इज जस्ट लाइक अ फैन। आप कह सकते हो कि इसमें भी मैग्नेट लगा हुआ है। ओके, समझ रहे हो? ये कॉम्पास है। दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, और ये आयरन्स के छोटे छोटे फीलिंग्स हैं। देखिए, जैसे ही ये मैग्नेट को पास लेकर गए, देख रहे हो ये आयरन कैसे इसके साथ चिपक गया। आयरन इसको अट्रैक्ट हो गया। आयरन को हम लोग फेरो मैग्नेटिक मटेरियल भी कहते हैं। देखो, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। अगेन देख रहे हो, साउथ पोल पर सबसे ज्यादा और नॉर्थ पोल पर सबसे ज्यादा ये आयरन के फीलिंग्स चिपके हुए हैं। ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड भी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। देखो कैसे कैसे ये बाहर निकल रहा है ना। मैग्नेटिक फील्ड का भी लास्ट में आपको एक वीडियो नजर आएगा। बट यू कैन इमेजिन कि इस साइड में, इधर बीच में मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम है। सबसे ज्यादा कहां पर है? इसके पोल पर। तो हम लोग कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, या बोल सकते हो कि मैग्नेट का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कहाँ होता है? उसके पोल पर होता है। इन बिटवीन होता है पर बहुत कम होता है। सी दिस इज हॉर्सू। और यहाँ पर भी देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे है। ये रेसा रेसा दिख रहा है आपको, लाइन लाइन। दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कुछ इसी तरह से भी अरेंज हुआ होगा। ये देखिए, मैंने बोला था ना कि हाउ टू फाइंड द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अगर ये लिखा हुआ नहीं है तो आप क्या करेंगे? रस्सी में इसको लटका देंगे सिंपली, एंड देन कैसे भी करके इसको छोड़ दीजिए। अगेन वो सेम पोजीशन में आ जाएगा जैसा कि पहले था,
है ना। आप कहीं से भी ला करके इसको आप छोड़ेंगे, अपने आप को अरेंज कर लेगा। ये अगेन ये एक फेरोमैग्नेटिक तिल्ली है, यू कैन से दैट कि ये एक तरह से फैन है जो कि रोटेट हो रहा है, इट इज रोटेटिंग। किसके वजह से रोटेट हो रहा होगा? दैट इज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तीसरा प्रॉपर्टी है अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, अनलाइक पोल्स रिपेल। सी दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ एंड दिस इज नॉर्थ। साउथ विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। सी साउथ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, बट नॉर्थ विल बी रिपेल्ड बाय नॉर्थ। तो ये उस प्रॉपर्टी का एक वीडियो थोड़ी देर में आ जाएगा। सी नॉर्थ एंड साउथ अट्रैक्ट ईच अदर। ये कंपास का नीडल है, आप कह सकते हो कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। So S pole of the magnetic needle is attracted by north pole of the bar magnet। तो देख रहे हो ये साउथ पोल नॉर्थ पोल के साथ अट्रैक्ट हो रहा है। आदर्श ये नोट करने के लिए नहीं है भाई, ये मैं आपको जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ाया हूं उस सब का मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूं। इसमें नोट करने लायक कुछ भी नहीं है, इसमें बस मैं आपको दिखा रहा हूं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट जो मैंने आपको बताया था वो सारे। देखिए मैग्नेटिक इंडक्शन, याद करिए मैंने बोला था कि किसी भी मेटल के साथ अगर आप मैग्नेट, जैसे लोहे को बहुत देर तक मैग्नेट के साथ चिपका करके छोड़ देंगे तो वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक लोहा है जो किसी लोहे को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, बट जैसे ही मैं इसको मैग्नेट के साथ टच कराऊंगा, या देख रहे हो मैग्नेट के साथ ये दूरी पर है तो भी ये इसको अट्रैक्ट करने लगा। इसके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है, इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी ये देखिए मैग्नेट को इसने उठा लिया, आयरन को इसने उठा लिया है। और जैसे ही उस मैग्नेट को हटाया, अभी भी देखिए दो चार चिपके हुए हैं, अब किसी को नहीं उठा पा रहा है। समझ में आ रहा है? एक मैग्नेट ने दूसरे मटेरियल को भी मैग्नेट बना दिया, दैट इज कॉल्ड एज इंडक्शन। है ना, एक मैग्नेट ने दूसरे लोहे को मैग्नेट बना दिया। ऐसे आप बहुत दिन तक रखे रह जाएंगे एक मैग्नेट के साथ किसी लोहे को, तो धीरे धीरे वो मैग्नेट में बदल जाता है। ये देखिए इसको बोलते हैं आयरन फीलिंग्स, है ना। हम लोग बात किए थे एक बार आयरन फीलिंग्स के बारे में कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना है, बिल्कुल बिल्कुल आयुष टेम्पोररी हो गया वो। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना है तो आप आयरन फीलिंग्स के द्वारा भी आप ड्रॉ कर सकते हो। सी दिस इज बार मैग्नेट, और ये देखिए आयरन फीलिंग्स खुद को अरेंज कर रहे हैं, जिस तरह से फोर्स लगता है उसके हिसाब से इन्होंने अरेंज कर लिया। ये जो आवाज आप सुन रहे हो, ये हम लोग टेबल को ऐसे वाइब्रेट करा रहे हैं, मैं पीट रहे ताकि सो डेट कि ये अरेंज हो जाए। अदरवाइज आयरन और टेबल के बीच में फ्रिक्शन लग रहा होगा तो आयरन अपने आप स्लाइड नहीं हो रहा था, थोड़ा सा पीटे बस आयरन स्लाइड करने लगे। अरेंजमेंट आप देख लो, 2 मिनट में वीडियो को रोक देता हूँ, आप इस अरेंजमेंट को जरा ध्यान से देखिए। ये कुछ उसी तरह से है जैसा कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करते थे, है ना। यहां से ऐसा निकला, ऐसा इंड किया, यहां से ऐसा निकला, यहाँ पर इंड किया, है ना। यू कैन सी दिस इज लाइन, दिस लाइन लाइकवाइज। ऐसा आपको कुछ इमेजिन हो रहा है कि हम लोग इस तरह का फिगर बनाए थे क्लास में बार मैग्नेट के लिए? इमेजिन हो रहा है? यस मयंक, वेरी गुड। हम लोगों ने इस बार मैग्नेट के लिए ऐसा ही कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाया था। यहाँ से, यस, यहाँ से निकलता था साउथ पर इंड करता था, यहाँ से निकलता था साउथ पर इंड करता था, है ना।
ये देखिए खुद ब खुद आयरन्स खुद को वैसे अरेंज कर लिए। मैग्नेट्स के कुछ यूजेज हैं, जैसे कि ये एक कंपास हो गया, है ना। देखिए मैं बोर्ड को टर्न करा रहा हूं, फिर भी ये कंपास उसी पॉइंट को हमेशा लोकेट कर रहा है, उसी की तरफ लोकेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कंपास। मैग्नेट का दूसरा यूज देख सकते हो मोटर के अंदर है। ओके, वन मोर थिंग, देखिए यहाँ पर ये एक मोटर है, मोटर, यू नो मोटर, इसमें लिखा हुआ है डीसी माइक्रो मोटर, माइक्रो मतलब छोटा, मोटर मतलब जानते हो 12 वोल्ट डीसी 2400 आरपीएम, CW का मतलब होता है क्लॉकवाइज, है ना। तो ये किधर की तरफ इसका रोटेशन कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। और इसका जो इनपुट वोल्टेज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 12 वोल्ट होना चाहिए। इस मोटर के अंदर भी मैग्नेट लगा होता है, लेट्स सी। देखिए 2400 आयुष, दैट इज कॉल्ड एज आरपीएम। आरपीएम मतलब राउंड पर मिनट, एक मिनट में कितना राउंड वो घूम जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज आरपीएम। जैसे पंखा है, तो पंखा एक मिनट में 3600 बार चक्कर लगा लेता है, दैट इज कॉल्ड एज 3600 आरपीएम। हालांकि ये छोटा वाला मोटर है, तो यू कैन सी ये एक मिनट में ये कितना चक्कर लगाएगा, दैट इज 2400। ये देख रहे हो, ये इसको रोटेट कर रहा है और ये बल्ब जल रहा है, इसको रोटेट करते ही ये बल्ब जल रहा है। ऐसा ऐसा ही होता है कुछ जनरेटर, जिसको आप रोटेट करते हो और वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है ना। ये देखिए इसको ओपन किया गया और ये रहा साइड साइड में मैग्नेट। ये जो इंड जो दिख रहा है ना, ये जस्ट वेट फॉर अ मिनट, ये जो दिख रहा है ना, ये ब्लू कलर का, और ये आपको दिख रहा है, ये मैग्नेट है, मैग्नेट। और इसको हम लोग कहते हैं आर्मेचर कॉइल। ये गोल गोल घूमता है इसके अंदर, और यही घूमता है तो या तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, या इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो गोल गोल घूमना स्टार्ट करेगा। खैर वो सब आप बाद में पढ़ेंगे, पर मैं आपको सिर्फ ये वीडियो में दिया तो इसलिए मैं बता देता हूँ। देखो मोटर कितना आसान कंस्ट्रक्शन होता है, 3 कॉइल है, बस खत्म। मैग्नेटिक कीपर्स, अगर आपको कोई चीज रखना है, कोई चीज आपको साथ में रखना है, तो आप मैग्नेट के, जैसे मान लीजिए कि आपको टेबल पिन होता है ना, छोटे छोटे अटैचमेंट पिन होते हैं, उन पिन को इकट्ठा रखने के लिए, एक साथ रखने के लिए एक मैग्नेट लगा दिया जाता है, सो डैट कि वो सब इकट्ठा रहेंगे, कहीं इधर उधर गिरेंगे नहीं। तो सामान रखने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। कई बार देखे होंगे कि बाइक पर टैंक पर रखने के लिए एक बैग इस्तेमाल किया जाता है ना। बाइक बैग अलग होता है, एक होता है कंधे पर रखने के लिए, एक होता है एक ऐसा बैग जो कि बाइक पर रख दिया जाता है, उसके टैंक पर अरेंज कर दिया जाता है। वो उसके दोनों साइड में भी मैग्नेट लगे रहते हैं, ताकि वो टैंक में जाकर के चिपक जाए। ठीक है, तो ये था एक्सपेरिमेंट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। क्या ये सबको समझ में आया? वीडियो आपने देख ही लिया। अब हम लोग आते हैं वापस से अपने पोजीशन पर, है ना। तो मेरा मकसद था कि मैं आपको वो चीज दिखाऊं जो हमने आपको क्लास में बताया था। अब वो चीज मैं आपको डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैंने बता दिया। आप लोग खुद से भी, अगर आप यूट्यूब वगैरह चलाते ही हो, आप टाइप करेंगे, सर्च करेंगे एक्सपेरिमेंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड या एक्सपेरिमेंट ऑन मैग्नेटिज्म, आपको बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट देखने को मिल जाएंगे, यू कैन वॉच ओवर देयर, है ना।
एनिमेशन टाइप करिएगा तो आपको एनिमेशन देखने के लिए भी मिल जाएगा। चलिए, तो हम लोग अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिज्म ड्यू टू स्ट्रेट वायर। मैंने बोला था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो मैग्नेटिज्म होता है, दैट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। ये हमारी बातचीत हो गई थी, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। थे कि नेक्स्ट क्लास में आप हाउ टू फाइंड थंब रूल पढ़ाइएगा। आदित्य बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता दूंगा, मैं बता दूंगा। सो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड अभी लिखना नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। जब तक चार्ज फ्लो नहीं करेगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, और जैसे ही चार्ज फ्लो करने लगेगा एक करेंट प्रोड्यूस होगा, और उस करंट के वजह से, उस करंट के वजह से बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगता है, बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगता है। अब करंट प्रोड्यूस करने वाला, करंट वाला जो कंडक्टर है, करंट वाला जो कंडक्टर है वो तीन तरह का होता है। एक होता है स्ट्रेट वायर, है ना, एक होता है स्ट्रेट वायर, दूसरा होता है आपका लूप, तीसरा होता है सोलेनोइड। तो वैसे हम लोग वेरियस टाइप के जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तीनों शेप के लिए हम लोग अलग अलग पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि पहला जो होगा दैट विल बी द स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर। इसके लिए मैं एक एनिमेशन ढूंढ रहा हूँ सो दैट कि आपको पता चले। देखिए, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। सर्कुलर कॉइल एंड स्ट्रेट वायर दोनों में आपको बता देता हूँ। मैं आपको एक और एनिमेशन दिखाने जा रहा हूँ, दैट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। सी, ये जो है ये एक अरेंजमेंट आपको जो दिख रहा होगा, ये बैटरी जुड़ा हुआ है यहाँ पर प्लस, ये हो गया निगेटिव, और यहां से एक वायर निकला है, वायर ऐसा घूम करके और इधर से इधर घूम करके यहाँ पर आके कनेक्ट हो गया। सो हम लोग करंट में पढ़ चुके थे कि जो भी वायर से करंट, बैटरी से जो करंट निकलता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और निगेटिव टर्मिनल पर इंड करता है। इसका मतलब करंट का जो डायरेक्शन होगा, ये पिंक कलर का एरो दिख रहा है, वो इधर के तरफ होगा, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये आपको अब दिखेगा। देखिए, करंट ये जा रहा है, करंट, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप देख रहे हो कि ये ग्रीन कलर का जो भी एरो होगा ये गोल गोल घूम रहा है। ये देख रहे हो, ये सब है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, एक दो तीन ऐसे बहुत सारे सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हो। तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उधर की तरफ आप थंब करिए, फिंगर को कर्ल करिए, आपको पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। क्या आप लोग ऐसा कर पा रहे हो? इमेजिन, ऐसा सब लोग कर पा रहा है क्या? मैं जो बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिए। जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में आप थंब करें, योर थंब शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, देन फिंगर विल टर्न ऑटोमेटिकली। जिस डायरेक्शन में फिंगर को आप कर्ल कर पा रहे हो उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। आप इसमें देख रहे हो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस इधर से इधर की तरफ करंट जा रहा है, करंट इस इंड से इस इंड की तरफ जा रहा है। तो मैंने करंट के डायरेक्शन में अपना थंब रखा एंड इट विल गोज लाइक दिस। क्या ये सबको क्लियर हुआ? ये समझ में आया एनिमेशन? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, देख रहे हो ये देखिए, ये थंब किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ये करंट का डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा होगा,
यस बिल्कुल राइट हैंड। तो इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है और फिंगर किधर कर्ल है, फिंगर किधर के तरफ बेंड है, जिस डायरेक्शन में ये बेंड होगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्या ये सबको समझ में आया? सी दिस एनिमेशन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर। हम लोग ऐसे ही थंब को इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज कॉल्ड एज राइट हैंड थंब रूल। अच्छा, अगर आप लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करोगे, सेम लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करो, आपका डायरेक्शन उल्टा आ जाएगा। डोंट यूज लेफ्ट हैंड। क्या ये बात समझ में आई सबको? लेफ्ट हैंड का यूज नहीं करेंगे टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, यू हैव टू यूज राइट हैंड। अच्छा इमेजिन करिए, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। देखिए यहां पर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, ये एरो आपको नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है, यहां पर नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है, तो इस पॉइंट पर किधर जाता हुआ नजर आना चाहिए, ऊपर के तरफ। इस पॉइंट पर किधर जाता हुआ नजर आना चाहिए, ऊपर के तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं पूछूं कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर के तरफ होगा, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होगा, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में इधर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, है ना। सिमिलरली इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ जाता हुआ आएगा। ये आपको दिख रहा है, ये चक्र की तरफ बनता जा रहा है। बिल्कुल। तो जिस भी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना होगा, आपको उस पॉइंट पर उस पॉइंट से पास हो जाए, इसी को हम लोग टेंजेंट कहते हैं। समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये आपका कैसा बनता हुआ नजर आ रहा है? एवरीवन से यस और नो, क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? देखो किसी भी पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर सकते हो और ये एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहा होगा। इट्स लाइक दिस वन, है ना। हियर इट इज थंब, हियर इट इज द कर्लिंग ऑफ फिंगर। आदित्य आनंद बोल रहा है रिपीट अगेन। बोलो आदित्य, कौन सा पॉइंट रिपीट करना है, शुरू से जहां से स्टार्ट किया हूं वहां से, या कौन सा पॉइंट? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, रेज योर हैंड सो डैट कि हम लोग बात कर सके। आदित्य प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड देन टॉक टू मी। बोलिए आदित्य, क्या बताना है? आदित्य बोलो, वी आर वेस्टिंग टाइम। आपको क्या डाउट है बोलो तो। म्यूट ही है तो अनम्यूट करोगे तब तो, खुद से अनम्यूट करो ना। सर शुरू से, शुरू से मतलब? सर जहां से भी स्टार्ट किए थे। मतलब अभी तक कुछ भी नहीं देखे तुम? सर समझे नहीं। बोलो ना, क्या नहीं समझे, वो पॉइंट तो बताओ। सर ऊपर के तरफ वाला। ये वाला पॉइंट? यस सर। देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये गोल गोल ऐसा घूम रहा है ना, ऐसा। हर एक पॉइंट पर अगर आप एरो ड्रॉ करोगे तो ये कैसा होगा, यहाँ पर इस डायरेक्शन में ऐसा जा रहा होगा, यहाँ पर इस डायरेक्शन में ऐसा जा रहा होगा, यहाँ पर ऐसे जा रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसा बन रहा है, सर्कुलर बन रहा है, बन रहा है ना। यस सर। तो अगर मान लो कि आपके हाथ में एक धागा हो, है ना, आपके हाथ में एक ऐसा धागा होगा और इसमें एक स्टोन बांध दिया जाएगा। लेट से कि इसमें एक स्टोन बांध देते हैं, कुछ एक ऐसा, एक मैंने स्टोन बांध दिया और आप इसको ऐसे, जैसे कि ये सर्कुलर में घूम रहा है, आप ऐसा गोल गोल घुमा रहे हो, ऐसा गोल गोल घुमा रहे हो।
मेरी बात समझ में आई? यस सर। अगर आपने इस पॉइंट पर ला करके इस स्टोन को छोड़ दोगे तो स्टोन किधर जाएगा? इधर। अगर आपने स्टोन इस पॉइंट पर ला करके छोड़ा तो स्टोन किधर जाएगा? इधर। यस सर। इस पॉइंट पर छोड़ोगे तो स्टोन किधर जाएगा? इधर, ऊपर की तरफ ही जाएगा ना। यस सर। तो यही चीज है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो आप इमेजिन करिए कि आपके हाथ में एक स्टोन बंधा हुआ है एंड यू आर डूइंग सर्कुलर मोशन। अगर आप इस पॉइंट पर ला करके उस स्टोन को छोड़ेंगे तो जिस डायरेक्शन में स्टोन जाएगा उसी डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। क्या ये बात समझ में आई? जी सर। अगर अगर स्टोन यहां पर ला करके और छोड़ दिया जाता तो स्टोन किधर जाता? इस डायरेक्शन में जाता। यहां पर ला करके स्टोन को छोड़ देने का मतलब आप रस्सी छोड़ दोगे तो स्टोन किधर जाएगा? इसी डायरेक्शन में जाएगा सीधे। क्या ये क्लियर है आदित्य? जी सर। ओके। और किसी को कोई डाउट है यहां तक? ओके ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, इस एनिमेशन को, वीडियो को और प्ले करता हूं। हाँ, और देखते हैं इसमें आगे। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड, देखो देखो ये पॉइंट पर आप देख रहे हो, ये किसके, कौन था अभी? आदित्य। आदित्य देखिए, जैसे ही मैं इस पॉइंट पर आ रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड एरो किधर शो कर रहा है? ऊपर के तरफ। इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखो अभी मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर के तरफ। जैसे ही यहां पर जाएगा देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया? अभी नीचे के तरफ। तो हर एक पॉइंट पर आप अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? जिस डायरेक्शन में एरो है उसी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए उस पॉइंट पर, आपको पता चल जाएगा। जैसे देखो ये नीचे आएगा, बस अभी देख रहे हो कि ये किस पॉइंट पर पहुंचा है? यहां पर पहुंचा है ना। थोड़ा देर पहले ये जस्ट इमेजिन करो कि अभी ये यहां पर पहुंचा है ना। अभी ये इस पॉइंट पर है। इस पॉइंट पर देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? बाहर के तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन इधर की तरफ। तो मैंने क्या किया, इसको कैसे फाइंड आउट किया? इस पॉइंट पर एक एरो ड्रॉ कर दीजिए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? आदित्य क्या ये क्लियर है? प्लीज से यस और नो एवरीवन। ओके ग्रेट। ठीक है आगे बढ़ते हैं और एनिमेशन को आगे बढ़ाते हैं। आई होप सबको क्लियर होना चाहिए ये। ठीक है ऋषभ, ओके ग्रेट। तो ये हो गया, कुछ लिखा हुआ है कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट इज राइट हैंड रूल। एनिमेशन आप लोग देख ही चुके हो। दैट इज द इंट। अब देखिए ये भी एक एनिमेशन ही है। इस तरह का फिगर हम लोग पढ़े थे क्लास में। ये आपका रहेगा स्ट्रेट वायर, है ना। करंट का डायरेक्शन देखिए ऊपर के तरफ है। दूसरा है ये क्लॉकवाइज, मतलब रिंग है, लूप है जिसमें कि करंट फ्लो करेगा। और इसके वजह से अभी हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था, डायरेक्शन निकाला था उसका। और तीसरा होता था सोलेनोइड। ये रहा सोलेनोइड, देख रहे हो बहुत सारे वायर को एक साथ में ऐसा गोल गोल लपेट दिया गया। इट्स लाइक ए स्प्रिंग। बहुत सारे वायर को देखो, ये देख रहे हो, ये यही सोलेनोइड है। ये दिस इज कॉल्ड एज सोलेनोइड, है ना। बहुत सारे वायर को जब ऐसा इकट्ठा एक साथ में ऐसा लपेट कर देंगे, देखो ये हो गया मेरा ईयरफोन है। अगर मैं इस वायर को ऐसा लपेट दूंगा तो ये वायर मिल करके हमारे पास क्या बन जाएगा? दिस ऑल आर कॉल्ड एज सोलेनोइड।
ये दिख रहा है, ये इसमें मैंने लपेट दिया। सो दिस इज सोलेनोइड। इस ये जो फिगर दिख रहा है ये सोलेनोइड है ना। इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन देख लीजिए, ये कैसा है। नाउ ये एक रिंग, कॉइल, कॉइल, सर्कुलर कॉइल, इसमें करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में। ये कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हम लोग कैसे पता कर लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन? मान लीजिए कि ये मेरा सेंटर है, ये मेरा सेंटर है, तो यहाँ पर क्या बजेगा? 12, और यहाँ पर क्या बजेगा? 6। तो घड़ी का सुई देख रहे हो किस डायरेक्शन में घूम रहा है? 6 से 12, जबकि घूमना किधर चाहिए? 12 से 6। तो अगर 12 से 6 घूमता, इस डायरेक्शन में घूमता, तो हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज। लेकिन ये घूम रहा है उल्टा डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा? ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ओके, लेट्स मूव, आगे बढ़ाते हैं। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल कीजिए, थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अभी के कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड वो होना चाहिए बाहर के तरफ। वेट फॉर अ मिनट, ये होना चाहिए बाहर के तरफ, इधर के तरफ मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, ऐसा कुछ है ना। सब जगह मैग्नेटिक फील्ड इधर किधर होना चाहिए? ऊपर के तरफ, यहाँ पर सब जगह ऊपर के तरफ होना चाहिए। ये देख रहे हो, राइट हैंड थंब रूल, जिस डायरेक्शन में ये करंट फोल्ड हो रहा है उसी के डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल कीजिए, देन थंब विल शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये रहा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया सबको? किसी को पूछना है क्या? ये इस फिगर में किसी को कोई कंफ्यूजन है? दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ कॉइल, एक वायर की वजह से। आदर्श एंड आंचल वेरी गुड। ऋषभ, आदित्य भी बोल रहा है समझ में आ गया, ठीक है। मैं तो फिर मैं वीडियो को रोकता हूं और हम लोग वापस आ जाते हैं, कुछ लिख लेते हैं, नोट्स कंप्लीट कर लेते हैं। लेट्स स्टॉप दिस वीडियो, फिर अगर जरूरत पड़ा तो हम लोग एनिमेशन पर आ जाएंगे। क्या आप लोगों को बोर्ड दिख रहा है? ये बोर्ड विजिबल है? मयंक नहीं है। ओके, वेट वेट, अब ठीक है, अब ठीक है बंदनी। ओके ठीक है। सो हम लोग लास्ट क्लास में जहां से छोड़े थे वो था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर। वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर। करंट कैरिंग ए स्ट्रेट वायर, सॉरी। यस आयुष, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। आयुष, यहाँ तक तो हम लोग हेडिंग डाल ही चुके थे नोट्स में, है ना। तो हेडिंग डाला हुआ है तो ठीक है, नहीं डाला हुआ है तो हेडिंग आप लोग पुट कर लीजिए। देन
हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि ये अगर मान लीजिए कि आपके पास एक वायर है, दिस इज अ वायर, है ना, एंड दिस वायर इज कनेक्टेड थ्रू अ बैटरी, लेट्स से इट इज connected through a battery. It will be connected through a battery. Here it is negative terminal and here it is positive terminal. हाँ बिल्कुल बिल्कुल ड्रॉ ही करना है, ये ड्रॉ करने के लिए ही है. सो करंट विल फ्लो लाइक दिस वन. यहाँ से करंट इधर जाएगा और ये कुछ इस तरह से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा. ठीक है, करंट विल फ्लो लाइक दिस वन. ये ऐसा करंट फ्लो कर रहा है. दिस इज द फ्लो ऑफ करंट. नाउ अगर ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, मैं ए और बी रॉड में जो करंट फ्लो कर रहा है इसके वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहता हूं तो मैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर सकता हूं बाय द हेल्प ऑफ, है ना, सो मेनी सर्कल्स. ये तुम लोगों को लग रहा है कि ये करंट यहां से फ्लो कर रहा होगा लाइक दिस वन. ये करंट कुछ ऐसा फ्लो कर रहा होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये कुछ इस तरह से आएगा, है ना. ये मैग्नेटिक फील्ड का कुछ डायरेक्शन है, कुछ इस तरह का आएगा. ये हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, लेट्स से कि ये आपका रॉड है और करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे कि आपको इस फिगर में दिख रहा होगा करंट आपको किधर जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ. तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में हमें क्या करना होगा, थंब and curve the finger that will represent the direction of magnetic field. This is the direction of magnetic field. Direction of magnetic field magnetic field can be found by can be found by
Direction of magnetic field can be found by right hand thumb rule. Right hand thumb rule. राइट हैंड थंब रूल से ये हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। अब राइट हैंड थंब रूल कहता क्या है, इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? ये कहता है इफ वी स्ट्रेच, इफ, ये लिख लीजिएगा, इफ वी स्ट्रेच, स्ट्रेच मतलब होता है खींचना। फिगर के नीचे लिखे हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी फाउंड बाय राइट हैंड थंब रूल। द राइट हैंड थंब रूल, इसका डेफिनेशन, इफ वी स्ट्रेच, if we stretch the thumb of the thumb of our left hand, sorry, our right hand, our right hand if we stretch the thumb of our right hand along the direction of current, along the direction of current, then direction of curling, यहां तक लिख लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पर जाता हूं। इफ वी स्ट्रेच, स्ट्रेच मतलब होता है खींचना। इफ वी स्ट्रेच द थंब ऑफ आवर राइट हैंड along the direction of current, then direction of curling, इसको बोलते हैं कर्लिंग, बेंड करना, डायरेक्ट कर्ल करना, कर्ल है ना, कर्ली बाल होता है ना, कर्ली बाल, घुंघराला बाल है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कर्लिंग, कर्लिंग ऑफ। यहां तक हो गया क्या? अगर हो जाए थम्स अप करिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, बिल्कुल आदर्श, अनम्यूट करता हूं। हाँ आदर्श बोलिए। सर हाँ सर हार्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन के बाद क्या लिखे? डायरेक्शन ऑफ, हार्ड नहीं है, ये हैंड है, हैंड। उसके बाद सर हैंड के बाद हैंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, करेंट, देन डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग, कर CURLING। थैंक यू सर, हो गया। हो गया? यस सर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। यस सर। नेक्स्ट है, लास्ट में लिखा था हम लोगों ने, देन कर्लिंग ऑफ
देन द डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग ऑफ, उसके आगे कंटिन्यू करिए, कर्लिंग ऑफ 4 फिंगर, 4 फिंगर shows direction of magnetic field. Magnetic field. Direction of magnetic field. है ना? ये तो हम लोगों ने लिख ही लिया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा डेट आर कंसेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है बहुत सारे सर्कल का एक ही सेंटर, आर कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग ए स्ट्रेट वायर आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये हम लोग क्लास में ही लिख लिए थे, ऑफलाइन के समय ही, तो वो मैं लिखवा नहीं रहा हूं क्योंकि 2 बार लिख लोगे आप लोग। ठीक है, नाउ सेकंड हेडिंग डाल लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट हेडिंग डालिए मैग्नेटिक फील्ड। बहुत दिन के बाद लिख रहे हैं, हैंडराइटिंग सही बैठ नहीं रहा है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current carrying circular loop, कंसेंट्रिक सर्कल के बारे में नहीं लिखे थे? ओके, जो लोग नहीं लिखे थे फिर वो लिख सकते हैं, मैं लिखवा देता हूं। सी नेक्स्ट पॉइंट आप ऐड कर, जो लोग नहीं लिखे थे उनके लिए है, जो लिख चुके हैं उनके लिए नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current carrying a straight wire are concentric circles, ये रहा कॉन्सेंट्रिक सर्कल। और इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में आप लिख लीजिए, रुको मुझे डिलीट करना पड़ेगा इसको, ये हेडिंग लिख लीजिएगा, नीचे लिख लीजिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसको कहते हैं, व्हाट इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब हो जाएगा those circles which
have which have same center, same center. Example, ये एक सर्कल हो गया, इसके बाहर भी एक सर्कल हो जाएगा। ऐसा मैं इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं जिसका सेंटर क्या हो, सेम हो। इन सब को मैं क्या कहूंगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इन सब का एक ही सेंटर होगा, दिस इज द सेंटर। दिस ऑल आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये सारे के सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल हुए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। आइए, सर्कुलर लूप और सर्कुलर कॉइन में बहुत डिफरेंस है ना। कॉइन सर्कुलर फेस होता है, सर्कुलर लूप का मतलब हो गया कोई भी वायर जो कि एक सर्कल के फॉर्म में हो, या कुछ भी एक हो जो कि सर्कल के फॉर्म में। दिस इज अ वायर। अगर मैं इसको ऐसा टर्न कर दूं, है ना, दिस इज लुक लाइक अ सर्कल, ठीक है। इसका थिकनेस क्या है, नेग्लेजिबल है, ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, इट इज अ क्लोज सर्कुलर लूप, इट इज अ क्लोज सर्कुलर लूप। मेरी बात समझ में आ रही है? तो लूप और कॉइन में फर्क है। अगला जो हेडिंग होगा, डेट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। हेडिंग आपने डाल ही लिया होगा, मैं भी फटाफट हेडिंग डाल देता हूं। आदर्श, ये हो गया लिख के, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड। बंदनी, सब समझ में आ रहा है? बंदनी, मैग्नेटिक फील्ड, ओके ओके, ठीक है। सो करंट कैरिंग, सॉरी मैंने क्या लिखा है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप लिखना था। वेट, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप। अब देखिए, सर्कुलर लूप कैसा होता है। सर्कुलर लूप का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए ये एक इस तरह का एक लूप हो गया, लूप, है ना, इसको हम लोग कहेंगे एक लूप। और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा होगा, ये कुछ इस डायरेक्शन में ऐसा करंट फ्लो कर रहा होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जिस भी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, जिस भी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ये एक समझ लो कि छोटा सा वायर है ना। ये मैंने ऐसा लूप बना दिया, ये दिख रहा है लूप, बहुत बढ़िया है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है। ये एक लूप है। अगर मैं बोल रहा हूं कि इसमें जो करंट है ऐसा घूम रहा है, कैसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे फाइंड आउट करोगे? जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में आप फिंगर को क्या करेंगे, कर्ल करेंगे। जिस डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करेंगे, थंब जिस डायरेक्शन में शो करेगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ी देर के लिए इस लूप को ऐसा रखता हूं, ऐसा, ये दिख रहा है आपको, ऐसा। मान लीजिए कि इसमें करंट ऐसे घूम गया, ऐसा घूम गया, है ना। ये कौन सा डायरेक्शन क्या होगा इसका? अगर क्लॉक होता तो ऐसा घूमता, अगर क्लॉक होता
तो ऐसा घूमता, अभी ये किस डायरेक्शन में घूम रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वेरी गुड, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने क्या बोला कि जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर को क्या करिए, कर्ल, फिंगर को किया कर्ल, देन थंब विल शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आई बात समझ में, देन थंब विल शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो किधर होना चाहिए, अलोंग अपवर्ड डायरेक्शन, सॉरी सीधा बन जा भाई, हाँ, दिस शुड बी अलोंग अपवर्ड डायरेक्शन, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होना चाहिए, है ना। अगर इसी के बगल में एक और लूप बनाता हूं कुछ इस तरह से, अगर इसमें मैंने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा शो कर दिया, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आप फिंगर को कर्ल करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देन थंब विल शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। अभी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये किधर की तरफ शो कर रहा होगा, अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये कुछ इस तरह से। क्या ये सबको समझ में आया या नहीं आया? यस, वेरी गुड। इससे फायदा क्या होगा आदित्य, इससे फायदा क्या होगा, वेरी गुड बंदनी, कृष्णा, इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने से फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि अगर मैं कहूं, क्या कहूं, अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक मैग्नेट है ना, मेरे पास एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट का ये वाला एंड है नॉर्थ पोल और ये वाला एंड है साउथ पोल, ये वाला एंड है नॉर्थ साउथ पोल और ये वाला एंड है नॉर्थ पोल, और ये रहा मेरे पास कॉइल। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर एक ये मैग्नेट यहाँ पर रख दूंगा, तो ये लूप के वजह से इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ये हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, बाय फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से पता कर सकते हैं कि यहाँ पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं एक बार मैग्नेट रख देता, तो बार मैग्नेट पर फोर्स जो लगता वो किधर लगता, बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल पर जो फोर्स लगता ये नीचे की तरफ फोर्स लगता, और जो साउथ पोल पर फोर्स लगता वो किधर लगता, ऊपर की तरफ फोर्स लगता। शायद कंफ्यूज हो गए होंगे, कोई बात नहीं, इतना पर ही रहने देते हैं। बस इस लूप के वजह से आपको डायरेक्शन समझ में आना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये लूप हो गया। अब रह जाएगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। क्या यहां तक सबको क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है हैंड रेज करिए, मैं अनम्यूट करता हूं, उसको पूछना है पूछ लीजिए। एनीवन हैज डाउट, एनी प्रॉब्लम? या सो क्लास इज ओवर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में विथ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, है ना। और ये खत्म हो जाने के बाद हम लोग कुछ एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेट को देखेंगे, जैसे कि जनरेटर में कैसे इस्तेमाल करते हैं, मोटर कैसे बनाया जाता है, कैसे बनता है, कहूत भी कराएंगे। यस, कहूत खत्म, ये जब आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद एक बार कहूत कराएंगे। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, कीप एंजॉयिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप रिवाइजिंग। जितना हम लोग पढ़ चुके हैं उस चीज को रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। टिल देन
बाय बाय।